हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के बारे में। हम अपनी डेली लाइफ में अपने टाइम को कैसे मैनेज करें, वर्क को कैसे मैनेज करें, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, उसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताने जा रही हूँ। जैसे आप लोगों को जो भी आप किसी भी वर्क प्रोफेशनल में है, तो वहाँ क्या होता है कि हमारा जो वर्क कल्चर होता है, कोई लेट नाइट आ रहा है, कोई इवनिंग में आ रहा है, तो फिर आने के बाद आप लोगों की ऐसा रहता है कि आप थोड़ा सा स्नैक्स करने के बाद फिर डिनर भी आपका लेट तक होता है। फिर जैसे आप लेट तक डिनर करते हैं तो फिर सोना भी लेट होता है, तो फिर सुबह भी जगना आपका लेट हो जाता है। तो फिर वहीं से शुरुआत होती है कि आपकी पूरी तरह लाइफस्टाइल की गड़बड़ी। ये सारे चीज़ों को आपको ठीक करने के लिए पहले तो आपको प्लान करनी पड़ेगी कि आपको जल्दी सोना है और जल्दी उठना है। तो सब जैसे आप रात को अगर 10 बजे तक मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर आप 11 बजे तक भी सो जाते हैं, तो वैसे तो देखा जाता है तो कि हमारे हिंदू कल्चर के अकॉर्डिंग, सनातन धर्म के अकॉर्डिंग और इंडियन एंशियंट सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर सोने की जो टाइम होती है 9 बजे से लेकर 3 बजे तक। बट आज के टाइम में ये पॉसिबल ही नहीं है कि 9 बजे आप सो जाओ। बट फिर भी हम कोशिश करें कि 10 बजे के बाद 10:30 तक सो जाने के लिए, और 10:30 तक आप सारे काम को निपटा कर आप अगर 10:30 बजे सोने भी जाते हैं तो नींद आते आते आपको 11 बज जाता है। और अगर आप थोड़ा सा मेडिटेशन की प्रैक्टिस करके फिर सोते हैं तो हमारा जो भी पूरे दिन की थॉट्स चलते रहते हैं, तो वो आपकी थॉट्स जो है वो आपका पूरी तरह क्लीन हो जाती है। उसके बाद आपको नींद जल्दी आती है। जैसे आप 10:30 बजे बिस्तर पे जाते हैं, तो अगर आप 5 मिनट का भी मेडिटेशन करके आप सोते हैं तो आपको तुरंत ही नींद आ जाएगी। और आपको जैसे आप सुबह जगेंगे, अगर 4 बजे जगते हैं क्योंकि अगर आप 10:30 बजे सोएंगे तो आपको 6 घंटे की जो स्लीप है वो बहुत सफिशिएंट है। अगर आप जल्दी उठना चाहते हैं तो आप 3:30 बजे 4 बजे तक अगर जग के फिर मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं तो आपका जो और पूरी दिन की जो शेड्यूल है वो मैनेज हो जाती है। तो आप 10:30 बजे सोने की कोशिश करिए, और 10:30 बजे सोने के लिए आपको फिर खाना भी उससे 2 घंटे पहले आपको कंप्लीट करना है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर आप खाना कंप्लीट करना चाहते हैं तो रात के डिनर जो है 8 बजे तक खा लीजिए। तो 8 बजे के बाद लेट नाइट डिनर मत करिए, ताकि आपका जो डाइजेशन सिस्टम की प्रक्रिया चलती है वो फिर आपको सोने में दिक्कत करता है। तो इसीलिए आपको जल्दी खाना है और फिर 2 घंटे की गैप देनी है। उसके बाद आप रात को जल्दी सोइए। फिर सुबह जो है अर्ली मॉर्निंग आपको ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। जैसे 3:30 बजे के बाद आप किसी भी टाइम जग जाइए, और उसके बाद आप जैसे आप जग जाते हैं तो जगने के बाद आप फ्रेश होके तुरंत आप मेडिटेशन करिए। अगर आप मेडिटेशन सुबह के टाइम मेडिटेशन करते हैं, और सुबह की जो समय होती है यूनिवर्स का एक टाइम होता है 3:20 से लेकर 3:40, अगर उस समय में आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको जो यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव वाइब्स है, तो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। और आप उस टाइम जो भी चीज़ें सोचते हैं, जो भी चीज थॉट्स आपके माइंड में आती है, पॉजिटिव थॉट्स, उस चीज़ को अगर आप वो फोकस करेंगे, विजुअलाइज करेंगे, तो वो आपकी पूरा होने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस बढ़ जाता है। क्योंकि उस टाइम आपकी यूनिवर्स से भी जो पॉजिटिव एनर्जी आती है वो आपकी विशेष को, आपकी जो थॉट्स को वो मतलब कि पूरी तरह सक्सेस करने में हेल्प करता है। और जो सुबह जगने की जो महत्व है, इसीलिए क्योंकि उस टाइम में बहुत पूरी संसार जो है, पूरी जो हमारे मतलब कि हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं वो उस टाइम पूरी साइलेंट रहता है। तो अगर उस समय में आप कोई भी आवाज़, गाड़ियों की आवाज़ या कोई भी पक्षियों की आवाज़, तो उस टाइम पूरी तरह एनवायरनमेंट जो है साइलेंट रहता है। तो उस समय में अगर आप सुबह सुबह उठ के आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बाहर की जो मतलब कि आपको डिस्टर्बेंस करने वाली साउंड्स है वो आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। तो इसी कारण आपका जो मेडिटेशन है वो ज़्यादा जल्दी आपका मेडिटेशन स्टेट में ले जाता है। और मेडिटेट स्टेट में जब जाते हैं उस टाइम आप जो भी चीज़ें सोचेंगे तो वो आपकी एक पॉजिटिव सक्सेस की ओर ले जाएगा। फिर आप मेडिटेशन करने के बाद अपनी जो है कोई भी आप प्रैक्टिस में हो, अगर रनिंग करते हो या बैडमिंटन खेलते हो या योग की प्रैक्टिस करते हो या कोई भी चीज़ें आप एक्टिविटी करते हो, फिजिकल एक्टिविटी, तो आप मेडिटेशन के बाद वो एक्टिविटी आप कम से कम आधा घंटे से 1 घंटे की प्रैक्टिस करिए। उसके बाद फिर आप जो है सुबह की कोई भी काम शुरू करिए।
आप घर की काम कर सकते हैं। और अगर मैं आपको स्टूडेंट्स के लिए, यूथ के लिए एक चीज़ बता देती हूँ, अगर आप मेडिटेशन करते हैं 3:30 बजे से 4 बजे तक या 3:20 से लेकर 4:10 तक, ये जो टाइम है, आप मेडिटेशन करने के बाद अगर कोई फिजिकल वर्कआउट कर नहीं पा रहे हो तो आप उसी टाइम में आप स्टडी करिए। आप स्टडी करेंगे तो आपके जो कोर्सेज की जो सब्जेक्ट होता है, उस सब्जेक्ट को जब आप पढ़ेंगे तो आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा दिन तक और बहुत ज़्यादा मतलब कि कम समय पढ़ के और बहुत ज़्यादा दिन तक सॉरी उसको याद कर पाएंगे, याद रख सकते हैं। तो इसी तरह आपको सुबह की जो टाइम को स्पेंड करना है, उसके बाद फिर आप जो है अपना एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज के बाद फिर आप नहा धो के अपना ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। और कोशिश करें कि सुबह जो पहला आपकी फूड की इंटेक होगी वो आप जूस फॉर्म में ले, ग्रीन जूस ले सकते हैं या फ्रूट जूस ले सकते हैं या फिर फ्रेश फ्रूट्स खा सकते हैं। तो या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि कुछ ऐसे अनाज जो पल्सेस है, अनाज है, उस चीज़ को आप स्प्राउट्स के तौर पर स्प्राउट्स बना के भी इंटेक कर सकते हैं। उसके बाद आप 2 घंटे तक कुछ मत खाइए। 2 घंटे तक आप अपनी जो काम है उसमें अपने आप को बिजी रखिए। फिर आप 2 घंटे बाद आप किसी भी तरह चीज़ें इंटेक कर सकते हैं। कोई सैलड ले सकता है, कोई अगर आप जूस पिए हैं सुबह तो आप ब्रेकफास्ट भी 10 बजे तक करिए। उसके बाद आपको जो भी आप वर्क करते हैं, वर्क प्रोफेशन में जाते हैं तो आप जाइए, लेकिन कोशिश करें कि आप जो डेली लाइफ में फूड इंटेक कर रहे हैं उसमें अल्कलाइन फूड जो है, अल्कलाइन वाटर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रहे। और एसिडिक चीज़ें जो है, जैसे अनाज है वो एसिडिक फूड में आता है, लेकिन फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये आपकी अल्कलाइन में आता है। और पानी, जब अगर आप पानी में नींबू डाल के लेते हैं या आप कोई भी प्रकार की जूस लेते हैं, ग्रीन जूस हो गया, फ्रूट जूस हो गया, तो वो अल्कलाइन है। कोकोनट वाटर हो गया तो वो भी प्योर अल्कलाइन वाटर है। तो आप उस तरीके से चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करिए और एसिडिक चीज़ों को कम से कम लीजिए। ऐसे आप सीक्वेंस में मतलब कि रेशियो मेंटेन करिए कि 80% आपको अल्कलाइन चीज़ें लेनी है और 20% आपको एसिडिक चीज़ें लेनी है, फूड में इंक्लूड करना है। उसके बाद आप कोशिश करें कि लंच जो है, अगर आप किसी को इस तरीके से वर्क प्रोफेशन में है कि सीटिंग पोस्चर में आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ रहा है, तो फिर आप दिन में 2 बार खाना खाइए। अगर 10 बजे आप हैवी ब्रेकफास्ट करते हैं तो लंच को स्किप करके डायरेक्ट डिनर कर सकते हैं। अगर आप दोपहर के टाइम में आपको भूख लगता है, कुछ लेने की ज़रूरत है, तो आप सैलड्स ले सकते हैं। आप उस टाइम वेजिटेबल्स ले सकते हैं, बॉइल्ड वेजिटेबल्स ले सकते हैं, स्टीम वेजिटेबल्स ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, कोई भी ऐसे काम करना पड़ रहा है जिसमें आपकी फिजिकल जो है मेहनत ज़्यादा लगती है, तो आप उस टाइम आप अनाज ले सकते हैं और उसके साथ वेजिटेबल्स, दाल और चटनी और सैलेड्स, ये सारी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। फिर अगर आपको दोपहर को भी खाते हैं तो दोपहर को अगर आप कंप्लीट मील ले रहे हैं तो रात की जो खाना, डिनर का जो है सिस्टम, वो डिनर आप सूर्यास्त तक ले लीजिए, या तो सूर्यास्त की 1 घंटे तक आप ले सकते हैं। सूर्यास्त के बाद 1 घंटे तक आप डिनर इंटेक कर सकते हैं और डिनर जो है हल्का होना चाहिए। तो आपकी सुबह की ब्रेकफास्ट जो है वो आपकी सबसे ज़्यादा हैवी होना चाहिए। और अगर आप दोपहर को खाना खा रहे हैं तो रात की जो है वो आपको लाइट करना है। अगर आप दोपहर को नहीं खा रहे तो डिनर जो है वो आप जैसे कंप्लीट मील लेते हैं ले सकते हैं। अगर आप 6 से 7 या 8 बजे तक मैक्सिमम आप डिनर इंटेक कर लेते हैं, डिनर के बाद आप देखिएगा आपके पास 2 घंटे रहता है और 2 घंटे के अंदर आप टहल लीजिए थोड़ी देर, या तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि कुछ वॉक करिए, घर के काम में आप बिजी रखिए। फिर अब 2 घंटे बाद जब आप बेड पे जाएंगे स्लीप के लिए, तो आप देखिएगा आपकी खाना जो है वो डाइजेशन हो चुका होता है। तो फिर उस टाइम आपको बॉडी हल्का लगेगा और नींद जो है वो कंप्लीट नींद आएगी। तो इसी तरह अगर आप खाने की शेड्यूल को मेंटेन करते हैं और आप कोशिश करें कि दिन में 12 ग्लास कम से कम वाटर की इंटेक करें। और मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जैसे आप जानते होंगे कि हम लोगों की कुछ लोगों की आदत पड़ गई है, सुबह हम उठते ही वार्म वाटर पीते हैं या गर्म पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, तब जाके हम फ्रेश होने जाते हैं। बट आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में सिर्फ इंसान ही ऐसा प्राणी है जो पानी पी के फिर आपको फ्रेश होने को लगता है। बट और कोई प्राणी ऐसा नहीं होता है कि सुबह उठ के पानी पिए या चाय पिए फिर जाके फ्रेश होने जाए। तो ये नेचुरल प्रोसेस होता है। अगर आप इस तरीके से मेंटेन करेंगे, सुबह आपको पानी भी पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा उठेंगे और फ्रेश हो जाएंगे। आपको पूरी कंप्लीट जो है आपकी जो टॉक्सिन्स है, मल है,
वो आपकी फ्लश आउट हो जाती है। फिर आपको पूरे दिन जो है आपको अच्छा लगता है और आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक्टिव हो जाती है। तो इसी तरह अगर आप खाने पीने का ध्यान रखेंगे तो आपका देखिएगा आपकी कुछ ही दिनों में आपकी बॉडी में चेंजेस दिखेगा। आपकी वेट अगर रिड्यूस नहीं हो रहा है तो वो वेट रिड्यूस होने लग जाएगी। जिन लोगों को कोई भी प्रकार की पेन है बॉडी में, किसी भी ऑर्गन्स में, किसी भी पार्ट में पेन है तो वो पेन रिड्यूस हो जाएगी। किसी का शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई चल रहा है, कोलेस्ट्रॉल हाई चल रहा है, बीपी हाई जा रहा है, तो आप देखिएगा कुछ ही दिनों में ये सब चीज़ें रिड्यूस होने लगेंगे। क्योंकि सुबह जब मल साफ हो जाती है, पेट साफ हो जाती है, उसके बाद जो मैंने बोला कि अल्कलाइन और एसिडिक फूड का रेशियो आपको 80-20 रखना है। ये सब चीज़ें जब मेंटेन करते हैं और सुबह मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं और योग की प्रैक्टिस करते हैं या फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, फिर आपकी देखिएगा कि पूरी बॉडी की जो सिस्टम है वो धीरे धीरे इस तरीके से एक्टिव हो जाएगा कि आपकी बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी चीज़ें शाम के टाइम आपको किस तरीके से स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना है, शाम को आप प्रेयर कर सकते हैं, कोई मंत्र की चांटिंग कर सकते हैं या मेडिटेशन कर सकते हैं, या फिर कुछ देर के लिए आपको आसपास मतलब जैसे छत पे टहल सकते हैं या पार्क में जाके टहल सकते हैं। और उसी समय आप जैसे आप टहल रहे हैं या थोड़ी देर आप वॉक कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, उसके बाद तुरंत बाद आप बैठ के थोड़ी देर ब्रीदिंग की भी एक्सरसाइज कर लीजिए। इससे क्या होता है कि आपकी जो पूरी तरह ब्रीदिंग प्रोसेस है वो एक्टिवेट रहता है और आपके जो भी शरीर की सिस्टम है वो एक्टिव रहता है। तो इसी तरह अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं और आप देखेंगे कुछ ही दिन में आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने लग जाती है। साथ ही साथ आपको देखना है कि आप जो भी चीज़ें दिन भर में करते हैं, आप उस चीज़ को सुबह उठते ही प्लानिंग करिए। आप बिना प्लान किए अगर सुबह से शाम तक दौड़ भाग कर रहे हैं और शाम को भी आपको पता नहीं है कि आप जिस तरीके से बेड पे जाते हैं और सो जाते हैं और फिर सुबह जगते हैं, तो रात की जो स्लीप है वो आपकी कंप्लीट नहीं हो पाती है, जिस वजह से हमें फ्रेश माइंड जो है फ्रेश नहीं होती है। तो रात भर हम सोते तो है लेकिन हमारे जो ब्रेन है वो स्लीपिंग मोड में नहीं रहता है। तो उस तरीके से आपको देखना है कि आप सुबह जो भी चीज़ें करते हैं, सुबह उठते ही आप जब मेडिटेशन स्टेट में आते हैं तो उसके बाद आप तुरंत प्लान कर लीजिए कि सुबह की पूरी तरह शेड्यूल को। उसके बाद जब आप रात को सोने जाते हैं तो सोने से पहले आप एक मेडिटेशन 5 मिनट का अभ्यास करें, जिससे आप ऐसे कोशिश करें कि चीज़ों को विजुअलाइज करें कि जो भी आपने सुबह प्लान किया था वो शाम तक आपने कंप्लीट कर लिया है। अगर कर नहीं पाए हैं वो चीज़ें कल को करेंगे, उसको रात को लेके बेड पे नहीं सोना है। आप उसी टाइम आप मेडिटेशन के स्टेट में ये चीज़ें सोचना है कि आप जो भी चीज़ें माइंड में थॉट्स चल रहे हैं वो वहीं पे आपकी पूरी तरह खाली हो रहा है। और उसके बाद आप माइंड को पूरी तरह खाली करके, थॉट्स को पूरी तरह खाली करके आप बेड पे जा रहे हैं सोने के लिए, तो आपकी जो नींद है वो कंप्लीट नींद होगा। और सुबह जब आप उठेंगे आपको बहुत ज़्यादा फ्रेश फील होगा, माइंड रिलैक्स रहेगा और हर चीज़ जो है आपकी वो धीरे धीरे सारी चीज़ें सही से काम करने लग जाएगी। तो इसी तरह अगर आप इस चीज़ को मेंटेन करते हैं तो आपकी एक लाइफ मैनेज होने लग जाती है, आपकी वर्क मैनेज होने लग जाती है, आपकी टाइम मैनेज होने लग जाती है। जैसे कुछ लोगों की ऐसे शिकायत रहता है कि हमें टाइम ही नहीं मिलता है एक्सरसाइज करने के लिए, हमें टाइम ही नहीं मिलता है मेडिटेशन के लिए। अगर आप टाइम पे उठेंगे और टाइम पे सोएंगे, टाइम पे जग जाए, टाइम से सो जाए, तो फिर आप देखिएगा आपकी बहुत ज़्यादा टाइम जो है आपके पास मिल जाएगी ये सारी चीज़ें करने के लिए। अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपकी हर एक बॉडी की सिस्टम, माइंड की सिस्टम, आपकी वर्क की सिस्टम, आपकी पूरी तरह सारे सिस्टम जो है वो एक ढांचे में ढल जाएंगे। और आप सुबह से लेके शाम तक का जो भी कार्य करते हैं उससे आप देखिएगा कुछ दिन करने के बाद आपको हर चीज़ में आपको सक्सेस मिलते रहेंगे। तो ये जो है आज का मैं आपको थोड़ा सा लाइफ मैनेजमेंट के बारे में बताया, टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया। तो इस तरह के अगर आप वर्क मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और अपनी शेड्यूल को मैनेज करने लग जाए तो आपको सक्सेस को पाने में कोई नहीं रुक सकता है। आप पूरी तरह अपने एम को, लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अभी तक अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और ऐसे अच्छे जानकारी पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे मैं ऐसे अच्छे हेल्थ रिलेटेड अपडेट्स लेके आती रहूँगी और आपके पास सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको अपडेट मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।